नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट से मैसेज आया है। ये कहते हैं फोरम की तरफ से कुछ इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। नंबर 3 इन्होंने दिया है इसको स्पेशल अलाउंस पर। IBA 3 बड़ी यूनियन की अब तक का सबसे बड़ी हेराफेरी। भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा दायर एक आवेदन पर जाहिर तौर पर IBA वित्त मंत्रालय के आदेश पर भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया स्पेशल अलाउंस की याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया और सभी याचिकाकर्ताओं को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश पारित करते सभी को न्यायालय के समक्ष अपनी दलील रखने को कहा है। याचिकाकर्ता को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि याचिकाओं पर वह स्वयं सुनवाई करे या समान प्रकृति की होने के कारण सभी याचिकाओं पर सुनवाई और निर्णय लेने के लिए किसी उच्च न्यायालय को आदेशित करे। इससे सभी याचिकाकर्ताओं को शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उम्मीद है सभी याचिकाकर्ता मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिकाओं पर सुनवाई करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि याचिकाएं प्रकृति में समान है और उम्र बढ़ने के और तेजी से मरने वाले पेंशन भोगियों से संबंधित है, जिनके लिए तत्काल न्याय और राहत दोनों जरूरी हैं। विशेष भत्ता अब तक सबसे बड़ा IBA 3 यूनियन के हेराफेरी वाला आचरण है, जो 5 साल की आवृत्तियों पर किए जा रहे वेतन संशोधन के अनुरूप पेंशन वृद्धि की भावी संभावना को धीमा कर रहा है। पेंशन नवंबर 2012 से पहले के स्तर पर लगभग रुकी हुई है और नवंबर 12 से शुरू होकर यह त्रासदी नवंबर 2017 और 2022 में अधिक गंभीर रूप से दोहराई गई और अब यह बैंक कर्मियों के वेतन संरचना में संरचित है और व्यवस्थित हो गई है। इसका सबसे खराब हिस्सा यह है कि 3 बड़ी यूनियनें जिनके पास निर्णायक स्थिति है, वे बैंक पेंशनर्स के हितों के खिलाफ IBA में शामिल हो गई हैं। कार्यरत बैंक कर्मियों को 2010 से 2 खंडों में विभाजित किया गया है। एक श्रेणी परिभाषित पेंशन प्राप्तकर्ताओं की है, जो 31/3/2010 तक बैंक में शामिल हुए थे। 1/4/2010 से शामिल होने वालों को NPS दिया जाता है। यह बेहद खराब स्थिति की है कि बैंक कर्मी चुप हैं और उन पर विभिन्न तरीकों से होने वाले हमलों को सहन करना पड़ रहा है, चाहे वह वेतन भत्ते, सेवा शर्तें या टर्मिनल लाभों। आज बैंक कर्मियों का सबसे अधिक शोषण किया जा रहा है, लेकिन वे सभी साथी चुप साधे हुए हैं, जिससे प्रबंधन को एक तरफा कुछ भी थोपने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिसे यूनियनें मौन समर्थन दे रही हैं। हम विशेष भत्ते के औचित्य पर प्रकाश डालना चाहेंगे। यह अब तक का सबसे अप्रिय निर्णय है जो बैंक कर्मियों पर थोपा गया है। स्पेशल अलाउंस नवंबर 2012 से शुरू हुआ और यह नवंबर 2017 और 2022 में अधिक गंभीर प्रभाव के साथ जारी है। स्पेशल अलाउंस के कारण पेंशनर्स की पेंशन 1/11/2012, 1/11/2017, 1/11/2022 से 50% से घटकर 45%, 45.5%, 41.8% और 36.5% के आसपास हो गई है। बेसिक पे का है इतना। यदि इसे निरस्त नहीं किया गया और जारी रखा गया तो यह पेंशनर्स को अपूर्णीय वित्तीय क्षति पहुंचाता रहेगा। भविष्य के वेतन समझौतों से पेंशन राशि घटती रहेगी। 1995 में जब पेंशन का विकल्प दिया गया था, तब मूल वेतन और ऐसे भत्ते जिन पर महंगाई भत्ता मिलता है कि 50% की दर से पेंशन का प्रावधान किया गया। CPF के बदले पेंशन दी गई। यह एक लेन देन का सौदा था। बैंक कर्मचारियों ने CPF छोड़कर 50% पेंशन का विकल्प चुना था। ऐसे में बाद के चरण में मूल वेतन में कटौती करना, उसे विशेष भत्ता बनाना और उसे
पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना के बाहर करना धोखा है और बैंक पेंशन लाभ को कम करने के गंदे इरादे से मूल वेतन पेंशन संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह पेंशन विभिन्न विनिमय 1995 के निहित नियामक अधिकारों का गबन और धोखाधड़ी है। इस प्रकार ग्रेजुएटी भुगतान विधि अधिनियम के तहत जिस मूल वेतन पर ग्रेजुएटी की गणना की जाती है उसमें कटौती करने की साजिश रची गई है, क्योंकि उस उक्त स्पेशल अलाउंस की भी ग्रेजुएटी गणना के बाहर कर दिया गया है और ग्रेजुएटी अधिनियम को किसी भी समझौते से विकृत नहीं किया जा सकता, जैसा कि आईबीए यूनियंस ने किया है। यह पहली बार नहीं, 7वें द्विपक्षीय समझौते में आईबीए और यूनियनों ने मिलकर 1616/1684 मूल्य सूचकांकों के आधार पर 2 वेतनमान बनाए थे। वेतन 1684 सूचकांकों के आधार पर वेतनमान दिया जा रहा था और पेंशन 1616 सूचकांकों के आधार पर कृत्रिम रूप से कम वेतनमान पर दी जा रही थी। यह सर्वविदित है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, लेकिन आईबीए यूएफबीओ ने मिलकर 2 वेतनमान बनाए, एक वेतन पाने के लिए और दूसरा पेंशन पाने के लिए। ऐसा करना पेंशन विनिमय 1995 को विकृत करना और पेंशनर्स को उनके कारण मिलने वाले लाभों से वंचित करना है। उपरोक्त 2 वेतनमानों का कड़ा विरोध हुआ और कहा गया कि पेंशन की गणना पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले वेतन पर आधारित नहीं थी, इसलिए इसे व्युत्पन्न कहा गया है और मई 2005 से इसे सही किया गया है। लेकिन 4/1998 और 4/2005 के बीच के प्रभावित पेंशनर्स को जैसे ही छोड़ दिया गया, ऐसे पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ना पड़ा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गलत पाया और 9% ब्याज के साथ पूरा बकाया वापस करने को आदेश दिया। पच्चीस मई 2015 को संपन्न 10वें समझौते /7वें संयुक्त नोट में पेंशन कटौती की चाल फिर से खेली गई। 2 वेतनमान नहीं बन सकते थे, इसलिए इस बार मूल वेतन का एक हिस्सा काटकर उसे स्पेशल अलाउंस बना दिया गया और इसे पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना से बाहर कर दिया गया। पेंशन में कटौती के अलावा इस स्पेशल अलाउंस कोई उत्पादक उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक वेतन घटक के कुछ उत्पादक और अंतर्निहित उद्देश्य होते हैं। मूल वेतन है, डीए बढ़ोतरी महंगाई का मुआवजा है, एचआरए सीसीए विशेष वेतन आदि के लिए वैध कारण है। स्पेशल अलाउंस के लिए ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, यह केवल पेंशन कटौती के लिए है जो पेंशन विनिमय 1995 में प्रदत्त अधिकारों का कुठाराघात करता है। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अपने स्तर पर नहीं की तो इससे याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति होगी और इसके निपटान में देरी से बड़ी संख्या में बुजुर्ग पेंशन भोगियों की मृत्यु हो सकती है। ये न्याय से वंचित रह जाएंगे। मामले को उच्च न्यायालय में भेजने से स्वाभाविक रूप से देरी होगी। किसी भी स्थिति में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए सिंगल बेंच फिर डिवीजन बेंच से होता आएगा। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस मामले को अपने स्तर पर सुनकर निराकरण करें। पेंशन पुनरीक्षण का मामला 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता एमसी सिंगला की मृत्यु हो चुकी है। 2016 से अब तक 1.25 लाख पेंशन भोगियों की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आईबीए झूठा हल्फनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है कि पेंशन विनिमय में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिवादियों के इस स्तर के दुस्साहस और धन बल के बल पर याचिकाकर्ताओं को न्याय से वंचित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पेंशन विनिमय में धारा 35(1) पहले दिन से है। इसके तहत विनियमावली लागू करते समय किए गए वेतन संशोधन के आलोक में पेंशन को 1/1/1986 से 31/10/1987 तक संशोधित किया गया है। इसी तरह के आरबीआई पेंशन विनिमय 1990 के तहत रिजर्व बैंक में 2003
2019 और 2021 में पेंशन संशोधन किए गए हैं। उपरोक्त खंड 35(1) को 2003 में निर्दिष्ट अवधियों 1186 और 31/10/1987 को हटाकर संशोधित किया गया है, जिससे वह खंड अधिक व्यापक हो गया और पेंशन विनिमय 1995 के अनुसार सभी समयों पर लागू हो गया। BIPR में मौजूद हैं। यदि धारा 35(1) का अर्थ पेंशन अपडेशन खंड नहीं है तो फिर इस खंड का अर्थ क्या है? यदि पेंशन संशोधन का यह मतलब नहीं है तो फिर इसे पेंशन विनिमय 1995 में अनावश्यक रूप से संशोधित और बरकरार क्यों रखा गया है? यदि पेंशन संशोधन का यह मतलब नहीं था और यह खंड 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशन भोगियों के लिए था तो इसे 2003 में क्यों नहीं हटाया गया और उसे 2003 में संशोधित और बरकरार क्यों रखा गया है? यदि खंड 35(1) 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए पेंशन भोगियों के लिए यह विशेष प्रावधान था और आगे कोई पेंशन संशोधन नहीं होना था तो इसका उल्लेख विनिमय 1995 में किया जाना चाहिए था, जो नहीं है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि पेंशन अद्यतनीकरण पेंशन विनिमय 1995 की अंतर्निहित भावना थी और है। जहां से पेंशन की अवधारणा ली गई है, यानी कि केंद्रीय पेंशन नियम, वहाँ वेतन संशोधन के साथ साथ पेंशन संशोधन भी होता है और 1986, 2006 और 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किया गया। पेंशन अनुबंध 29/10/1993 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैंक पेंशन योजना में पेंशन संशोधन सहित सभी शर्तें RBI की तर्ज पर होंगी, क्योंकि बैंक पेंशन विनिमय 1995 बनाते समय RBI पेंशन विनिमय 1990 पहले ही बन चुका था और प्रभावी था। ऐसे में IBA का सुप्रीम कोर्ट में यह झूठा दावा करना कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने जैसा है और इससे IBA का दुस्साहस साफ पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने झूठे हल्फनामे को सही ठहराने के लिए IBA ने बैंक यूनियनों को अपने साथ ले लिया, जो पेंशन समझौते के पक्षकार हैं। अवशिष्ट मुद्दों पर संयुक्त नोट 8/3/2024 के बिंदु 2 में लिखा है कि वेतन संशोधन के साथ साथ आवधिक पेंशन अपडेशन का क्लोज पेंशन विनियमों में डाला जाना है, जिसका अर्थ है कि यूनियन भी इस बात से सहमत है कि पेंशन अपडेशन क्लोज नहीं है और BEPR में डाला जाना चाहिए, नए सिरे से डाला जाना चाहिए। यह विश्वासघाती व्यवहार है जो बैंकों और उनके संघों, IBA और कर्मचारियों एवं अधिकारी यूनियनों जैसे संस्थानों के लिए पूरी तरह से अशोभनीय है। तो ये था एक पक्ष और सही पक्ष है रिटायरीज के लिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588898205। RK त्यागी, गाजियाबाद।